ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, समांतर श्रेणी, है ना, एपी का। और हमने पिछली क्लास में देख लिया था, क्या देखा था हमने देखा था कि किसी भी समांतर श्रेणी का हाँ nth पद कैसे निकालते हैं, है ना, nth पद कैसे निकालते हैं। चलिए तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम इसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जो कि होगा कि आखिरी पद कैसे निकालते हैं, आखिरी पद क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा nth टर्म ऑफ एपी का क्या मतलब है कि कोई सा भी पद मुझे निकालना हो, मान लीजिए मैंने 9th पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है या 25वां पद निकालना है, कोई सा भी पद निकालना हो किसी भी एपी का, किसी भी एपी का कोई सा भी पद निकालना हो तो मैं कैसे निकालती हूँ, उसी को nth पद कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, जो हमें पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, फॉर्मूला वही रहता है। जैसे मुझे चेक करना हो या मुझे निकालना हो तो हम कैसे करेंगे इस पे काम। तो मान लीजिए मैं एक यहाँ पे समांतर श्रेणी ले रही हूँ, एक मैंने समांतर श्रेणी ले ली, सिंपल सी एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, -10, -8, -6, ऐसे करते करते आपकी एक समांतर श्रेणी है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई ये जो समांतर श्रेणी है ना, इसका मुझे 5वां पद बताओ क्या होगा, इस समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, कभी भी आपको समांतर श्रेणी दी है मतलब पहला पद तो दिया ही है, पहला पद क्या है, -10। भाई पहला पद क्या दिया है, -10 दिया है ना। आगे क्या बोला है भाई, इसमें सारवंतर निकाल सकते हो, सारवंतर आएगा -8 में से -10 घटाओ, कितना आएगा, -8 माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया सारवंतर, +2, है ना, +2। अब मुझे बेटा इसका 5वां पद बताना है, 5वां पद इसका क्या होगा, मीन्स n बराबर 5। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो n की जगह 5 रख दू, ए की जगह 5 प्लस, सॉरी ए की जगह पहला पद क्या है, -10 प्लस एन की जगह 5 माइनस 1, डी की जगह 2, -10 5 में से 1 दे 4, -10 4 दूनी 8, माइनस के 10 में से 5 गई, कितना आएगा, -2। इसका जो 5वां पद होगा वो -2 होगा, है ना। सभी को समझ में आया या नहीं आया। यस मैम। इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो, फिर ऐसे एक क्वेश्चन में आपको पोल में देते हैं। आज हम देखेंगे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू। मैम दे दो पोल में। दे दो सवाल। चले बेटा, तो आपका नो सवाल मैम है, रुको। हाँ जी बेटा, मैम रुको, अभी थोड़ा रह गया। ठीक है, रह गया, उतार लो। हो गया मैम बेटा, ठीक है। तो आपका पहला सवाल है ये। इसमें आपको दी गई समांतर श्रेणी का 9वां पद बताना है, 9th टर्म।
करिए सभी बच्चे पोल में। कर दिया। चलिए अभी 3 बच्चों का आया है, तीनों का करेक्ट है, वेरी गुड। वेरी गुड, 8 में से 5 का करेक्ट है। मैम स्क्रीन नजर नहीं आ रही। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो जल्दी से, मेरी तरफ से ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाकियों को आ रही है स्क्रीन? यस मैम। मैम कितनों का ठीक है? फॉर्मेट यस बेटा 11 में से 8 का सही है। मैम मेरा ठीक है। ओके 15 में से 10 का करेक्ट है, बाकी भी जल्दी जल्दी करो बेटा आंसर। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। चलिए क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? मैम। चलिए किसी का रहता है तो बताओ बेटा। ये आपको चलिए 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? यस अभी तो मैंने करवाया, फिर गलती क्यों हो रही है सवालों में बेटा? बहुत ही सिंपल सवाल है। ये एपी दिया है, पहला पद है माइनस का 15, सार बनता निकाल लो भाई। माइनस के 13 में से घटा दो माइनस का 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 में से 13 गई 2, प्लस का 2 जैसे पहले आया था, सार बनतर आ गया 2। अब आपको 9th टर्म निकालना है, फॉर्मूला यही लगेगा a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। 9वां पद, जहां जहां n है वहां पे रख दीजिए 9। a है -15, सार बनतर आया 2, 9 में से 1 गया 8 गुणा 2, माइनस का 15 8 दूनी 16। मुझे बताओ क्या इस सवाल में कुछ भी मुश्किल था? इतना इजी सवाल था। इस दी गई एपी का 9th टर्म 1 होगा।
तो मुश्किल था। ठीक है, नहीं बेटा अब अगला टॉपिक करते हैं ना। चलिए आज का अगला टॉपिक है बेटा लास्ट टर्म ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, निकालते कैसे। देखो क्या बोला है, कोई भी समांतर श्रेणी है जिसमें मान लो पदों की संख्या n है। n मतलब मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कितनी है, n मान ली, तो अंतिम पद भी बेटा इसी से निकालते हैं। ये वही फॉर्मूला है ना जो अभी लगाया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अगर मुझे अंतिम पद भी निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, अब अंतिम पद के लिए हम क्या रख देंगे बेटा, इसकी जगह एल भी रख सकते हो आप। यहाँ ए एन को एल से रिप्लेस कर सकते हो, एल मतलब लास्ट टर्म, आखिरी पद, समझ रहे हो। इसलिए जो फॉर्मूला है वो बदला नहीं है, समझ रहे हो। आपको आखिरी पद बोल दिया निकालने के लिए, या आखिरी पद दे दिया, वहां से एन भी निकाल सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के सवाल इसमें आने वाले हैं। जरा देखते हैं, चलो ठीक है। क्या बोला है भाई, अंतिम पद को एल से या ए एन से किसी से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो ए एन लिख लो या एल लिख लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी अंतिम पद को दर्शाना चाहते हो। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सभी बच्चे इसे जरा नोट डाउन करिए कॉपी में बेटा पहले। कर लिया मैम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल कराती हूं। देखो क्या बोला है, इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताओ। पदों मतलब कितने पद होंगे इसके बीच में। मतलब देखो मैं इसको अलग से कराती हूँ, देखिएगा। ये आपको एक समांतर श्रेणी दे दी। अगर मैं बोलूं भाई इस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, क्या है पहला पद, 7। 7। आखिरी पद बता सकते हो यस मैम। क्या है, 205। 205। सबको नजर आ रहा है ना भाई, ये 7 से शुरू होके 205 पे खत्म हो गया। तो जब भी सवाल आएगा आपको समझ में आ जाएगा भाई आखिरी पद दिया है या नहीं दिया है। इसमें आखिरी पद दे दिया, निकालना क्या है, आपसे बोला है कि भाई एक समांतर श्रेणी है जो 7 से शुरू हो रही है 205 पे खत्म हो रही है। तो 7 से लेकर 205 के बीच में कितने पद होंगे, समझ रहे हो सवाल। 7 से लेके 205 के बीच में कितने पद होंगे, समझे ना सवाल, क्लियर है। अब इसको भी ऐसे ही करना है बेटा। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि आखिरी पद का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन गुणा डी, सेम वही रहेगा। a है मेरे पास, n मैंने निकालना है, इस बार मुझे n नहीं पता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सार अंतर निकाल लोगे, 13 माइनस 7 कितना आएगा, 5। सॉरी कितना आ जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे 6 आएगा। क्लियर है, तो सार अंतर यहाँ 6 का आ रहा है। चलिए सारवंतर आ गया, वेरी गुड, आपने आंसर निकाल लिया साक्षी। एल की जगह भाई आखिरी पद की जगह 205 रख दो, पहला पद है 7, एन मुझे नहीं पता, सारवंतर है 6। 205 बराबर, ये 6 की यहाँ गुणा कर दो, 6 की एन से गुणा करोगे 6 एन आएगा, 6 की माइनस 1 से करोगे माइनस का 6 आएगा। 7 में से 6 घटा दो 1 आएगा। बेटा सिंपल सा, जैसे हम पक्षांतरण विधि करते हैं ना वैसे, एक को इधर ले जाओ, माइनस का आ गया, 205 में से एक जाएंगे 204 आएगा, बराबर 6n। n बराबर आएगा 204 बटे 6, 6 तिया 18, 6 चौके 24, n आ गया 34। मतलब इस एपी में टोटल कितने पद होंगे, 34 होंगे। बेटा समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही सिंपल है। इस बार आपको n का मान निकालना, आपको हर चीज दे रखी होगी, बस n नहीं दिया होगा। इसको उतारो पहले, फिर मैं ऐसे एक सवाल आपको देती हूँ करने के लिए। उतार लिया मैम। नो मैम।
ओके बेटा उतार लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो, और कोई भी स्टेप लग रहा है आपको समझ में नहीं आया तो पूछो। दे दो सवाल, बताइए। नो मैम रुको। अच्छा कर लो बेटा। मैम यहाँ से फिर से समझाना। 1+6 दोबारा बोलो। 1+6 यहाँ से फिर समझा दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये 1 जो है आपको n का मान निकालना है ना, तो 1 को आप 205 की तरफ ले जाओगे, यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 205 में से 1 घटा 204 आ गया। फिर n का मान कैसे आएगा, 6 इधर n के साथ गुणा में उधर जाके भाग हो जाएगा, जैसे x का मान निकालते थे ना वैसे ही n का मान निकालो। ठीक है मैम फिर ये 7 कहाँ गया? क्या बेटा? मैम ये 7 कहाँ गया? दोबारा बोलो, बहुत धीरे उतार आवाज आ लिया रही है। मैम। ठीक है मैम ये 7 है, आपने आगे इसमें 7 नहीं लिया, ये कहाँ गया? 7 बेटा, 7 को उधर मैंने यूज कर लिया ना, 7 में से 6 गए, ये वाला 7 माइनस 6 है ना, तभी तो 1 आया। ठीक यस मैम माइनस में। हाँ चलो, फिर एक सवाल दे रही हूँ, पोल में नहीं करना, बस आप मेरे को चैट सेक्शन में आंसर बताओ। मुझे बताओ, ये अगर एक एपी है, इसका पहला पद ये रहा, ये है आखिरी पद, आपको बताने इस एपी में कितने पद हैं, चैट सेक्शन में आंसर करना। चलिए ओके, साक्षी आंसर आ गया, 13 आ रहा है। चलिए बाकी बच्चे भी बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है 13 आ रहा है मैक्सिमम का। बेटा अभी 5-6 बच्चों का ही आया है, बाकी भी बताओ। चलिए मैं करवाऊँ अब। बेटा बहुत ना स्लो कैलकुलेशन है। देखो बेटा, पहला पद 5 है, आखिरी पद -31 है, सार अंतर निकाल ले, 2 में से 5 को घटा के, तो कितना आएगा, -3 है ना, 5 बड़ा है, -3 सार अंतर आ गया। भाई आप एल का फॉर्मूला क्या है, a + n-1 गुणा डी, आखिरी पद है -31, a है 5, n मुझे पता नहीं है, d का मान है कितना, -3, -31 5 प्लस, देखो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ अलग से दिखाती हूँ, -3 की गुणा n-1 में करनी है,
ठीक है, तो -3 की गुणा n में करोगे -3n, -3 की गुणा -1 में करोगे +3 आएगा ना भाई, -3 गुणा -1 +3 ही तो होगा। तो यहाँ लिख दीजिए बेटा डायरेक्ट आप, कैसे लिखोगे, -3n + 3। अच्छा, ये स्टेप सभी को समझ में आया या नहीं जो मैंने अभी किया? यस मैम। ठीक है, ऐसे अलग कर सकते हो जो माइनस का साइन आपको दिखे। बेटा देखो, अब देखो 5 और 3, ये 5 और 3 है, इनको जोड़ दो, दोनों प्लस के हैं, 8 आ गया, माइनस का 3n। अब भाई 8 को आप 31 की तरफ भेजोगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 31 और 8 दोनों माइनस के हैं, जोड़ दो, कितना आ गया ये 39, माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, n का मान कितना आ गया बेटा 39/3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। मतलब इस एपी में कितने पद हैं बेटा, 13 पद हैं। समझ गए सभी, समझे या नहीं? यस मैम। चलो इसको उतार लीजिए जिन्होंने नहीं किया, फिर मैं एक और अलग तरीके का सवाल करवा रही हूँ। उतार लिया मैम। उतार लिया? चलिए, अब ना मैं आपको एक स्पेशल कंडीशन बता रही हूँ। स्पेशल कंडीशन का क्या मतलब है, देखो कुछ सवाल इस तरीके के आएंगे आपके, जांच कीजिए क्या 301 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। मतलब क्या है कि मेरी एक समांतर श्रेणी है जो 5 से शुरू हुई, इस तरीके से बढ़ रही है। अब आपको देखना है क्या 301 जो है क्या इस समांतर श्रेणी में कहीं आएगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा पद है, वो उसका कोई सा भी पद हो सकता है, मुझे यही देखना है क्या ये इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं, कोई पद है या नहीं। तो जब भी ऐसे सवाल आए आपको फिर से किसका मान निकालना होता है, n का। देखो n का मान हमारा हमेशा धनात्मक आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, है ना, भिन्न के रूप में नहीं आएगा, 3/2 ऐसे इस तरीके का भी नंबर नहीं आ सकता ना, माइनस का आ सकता, ना ही डेसिमल में आएगा, ऐसे भी नहीं आ सकता इस तरीके का कोई संख्या। n का मान हमेशा प्लस का आएगा। अगर n का मान प्लस का आ रहा है तो आप बोलते हो कि हाँ भाई ये इस एपी का पद है, और अगर माइनस या किसी और में आता है तो पद नहीं होगा। समझ गए? चलो चेक करते, करना वैसी है। तो बेटा आपको किसको चेक करना है कि 301 इसका पद है नहीं, मतलब जो इसका nth पद होगा, कोई सा भी पद है ना, मुझे नहीं पता ना कि कौन से नंबर का पद है, क्या मुझे पता है किस नंबर का पद है? नहीं, तो मैं इसे an मान सकती हूँ क्योंकि मुझे 301 को चेक करना है। पहला पद है बेटा 5, सारवंतर कितना आएगा, 11 में से 5 घटा दो, सारवंतर आ गया 6। अब an का सूत्र क्या है, a + n - 1 गुणा d। 301 लिखोगे क्योंकि 301 को चेक कर रही हूँ मैं, n मुझे नहीं पता, d का मान 6। अब 6 की गुणा कर दो, 6n - 6। फिर से वही 5 में से, ये देखो ये 5 - 6 है, 5 - 6 का मतलब माइनस का 1 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करके देखो ऐसे करोगे कि माइनस का 6 यहाँ लिख लो, प्लस का 6n बाद में लिख लो। 5 में से 6 जाए, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा क्योंकि बड़ा 6 है, माइनस का साइन, 6 माइनस का 1 उधर चले जाएगा, प्लस का 1 हो गया, ये आ गया 302 बराबर 6n। n का मान आ गया 302/6, 6 से काटो, 6 पंजे 30, है ना, ये डेसिमल डेसिमल में करके आ रहा है, कुछ वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, 50 समथिंग आएगी, ये वैल्यू आएगी या नहीं? यस मैम। क्या मैंने अभी आपसे बोला, क्या n का मान, कोई आप खुद सोचो, कोई एपी ऐसी हो सकती है जिसका पद हमारा, मैं बोल दूं कि एक एपी है जिसका 5.3वां जो पद है वो 4 है, क्या पॉसिबल है? कभी ऐसा हो सकता है कि भाई जो उसका डेसिमल वाला पद वो 4 आ जाए? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा कि भाई 301 इस एपी का पद नहीं है। समझ गए या नहीं समझे, बताओ।
चलिए बाकी बच्चे इसे उतारिए। उतार लिया। ठीक है, उतार लिया मैम। हाँ बाकी बच्चे भी उतारो। मैं ना एक आपको ना सवाल पोल में देने वाली हूँ अभी। उतार लिया मैम। चलिए बेटा एन का मान निकाल लोगे? पोल में सवाल दे दूं कि भाई कितने पद होंगे? कर लेंगी? यस मैम। चलिए फिर एक सवाल कर दो पोल में फिर इसी तरीके का। हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज पहले। कर लिया मैम। ओके तो सवाल है बेटा, मैं आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 5, 10, 15, 250 पे खत्म है। आपको बताना है इनके बीच में इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं पोल में करना है। आराम से सॉल्व करिए बेटा, जल्दी में कोई नहीं करेगा। कितने पद हैं इसमें? चलिए 4 बच्चों ने किया है, चारों का सही है। चलिए 10 में से 9 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। काफी बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया कि सॉल्व करना कैसे है। फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। 20 में से 18 का सही है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, सभी का हो गया क्या बताओ एक बार। यस मैम। ठीक है, 5 4 2 1। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही आपको यहाँ पे पहला पद नजर आ रहा है, 5 है। सारवंतर क्या है, 10 में से 5 को घटा दो, सारवंतर भी 5 आ गया, है ना। अब मुझे आखिरी पद भी नजर आ रहा है, 250 है। आखिरी पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। l की जगह 250, a की जगह 5, n की जगह 5 माइनस 1, d की जगह 5, सॉरी n की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि n मैंने निकालना है। ठीक है, एक मिनट, n माइनस 1, d की जगह 5, 5 के अंदर गुणा कर दोगे 5n माइनस 5। बेटा देखो ये 5 और ये 5 कट गया ना, एक प्लस का एक माइनस का 0 आ गया, सिर्फ 5n बचा। n का मान 250 बटे 5, 5 पंजे 25 शून्य। तो n का मान एक धनात्मक आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, तो n की वैल्यू 50 होगी। मतलब इस दी गई समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्लियर सभी को। सभी को समझ में आ गया ना बेटा, या नहीं आया। यस मैम। ठीक है, अब ना क्या होगा, ये तो सिंपल था जहाँ पे आपको एपी दे रखी है। अगर ऐसा हो जाए जहाँ पे एपी ना दी गई हो, ना दी गई हो मतलब एपी मुझे बनानी पड़ जाए, जैसे ये तीसरे उदाहरण में लिखा है, क्या लिखा है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। मुझे ऐसे संख्याएं बतानी है 2 अंकों की जो 3 से विभाजित हो जाए। तो मतलब 3 का टेबल पढ़ना है। तो 3 का जब आप टेबल पढ़ते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। इसने बोला 2 अंकों की संख्याएं, तो बेटा ये वाला हटा दोगे क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो 12 ही तो होगी या नहीं, बताओ। यस मैम। है ना, तो यहाँ से आप एपी बना सकते हो, 2 अंकों से शुरू कर लो क्योंकि इसमें 2 अंक बोला है, 18। ऐसे करके करके आपकी एपी बन गई, यहाँ पे ये समांतर श्रेणी बन गई, है ना। चलिए अब आप मुझे बताओ इस समांतर श्रेणी का, अच्छा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। आखिरी 2 अंकों की 99। 99। 99 देखो क्या 3 से विभाजित हो जाती है, यस पूरी मैम। तरह हो जाती है। मतलब इस एपी का आखिरी पद 99 होगा या नहीं होगा, बताओ। यस मैम। होगा ना, 99 तो होगा बेटा। इसने 2 अंकों की पूछी है क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाता है, 100 तो 3 अंकों का हो गया। तो यहाँ से आपकी एपी बन गई, देखो बनानी पड़ती है किसी किसी सवाल में एपी। तो यहाँ से पहला पद 12 आ गया बेटा। सारवंता डायरेक्ट 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 से विभाजित हो रही है, सब में 3 3 का ही तो अंतर होगा या नहीं। चाहे तो आप निकाल भी लो, 15 में से 12 जाएंगे 3 आएगा। आखिरी पद 99 है, n का मान बता सकते हो, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। 99 a की जगह 12, n की जगह n, d की जगह 3, कितना आ गया 3n माइनस 3। 12 में से 3 गए 9। अब 99 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 99 से 9 गए 90। n कितना आ गया 90 बटे 3, 30 आ गया। मतलब 12 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाजित हो रही हैं वो टोटल 30 होंगी। सभी को क्लियर या नहीं क्लियर, बताओ बेटा, समझ में आ गया। उतारिए इसे, फिर ऐसे एक सवाल पोल में दे रही हूँ। मैम एक बार दोबारा समझा दो। एक और बार दोबारा समझा दूं। देखो पहले आपको बताओ कि एपी बनाना आ गया आपको। यस मैम। ठीक है, अब बेटा जब आपने एपी बना ली है यहाँ पे, तो बाकी सब चीजें तो गिवन है। पहला पद 12 है,
सारवंतर 15 में से 12 गए, 3 आया, आखिरी पद 99। बस वही जो अभी तक हम करते आ रहे थे, एन का मान निकालते हैं फॉर्मूल पुट करके, एल की जगह 99 रख दिया, ए की जगह 12। क्या 3n कहाँ से आए? 3n हाँ, मल्टीप्लाई करा ना ये वाला हिस्सा, ये क्या है 3 गुणा n-1, 3 को n से करोगे 3n, 3 को n 3 1 से करोगे 3, मल्टीप्लाई तो है इसका मतलब, समझे? यस मैम। आगे आगे समझ। उतार लिया मैम। उतार लिया मैम। चलिए फिर एक सवाल में पोल में दे रही हूँ आपको, इसी तरीके का सॉल्व करना आप लोगों से। सवाल ये है, आपको एपी बनानी पड़ेगी बेटा। क्या बोला है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। अब मुझे क्या करना है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखनी है जो 4 से विभाजित हो। समझ रहे हो, आप एपी बना सकते हो या नहीं बना सकते बेटा? मैं ऑप्शन दे रही हूँ, तब तक आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। एन का मान बताना है, कितनी संख्या है, ठीक है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित होती है। इसने बोला ना 3 अंकों की संख्याएं जो 4 से विभाजित हो रही है। समझ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है सवाल में, बट 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित होती है वो क्या है, कौन सी है? 100। हाँ 100, बिल्कुल सही। 100 है हमारी पहली संख्या जो 4 से विभाजित होती है 3 अंकों की। उसके बाद इसमें 4 4 जोड़ते जाएंगे, आपकी एपी बन जाएगी। आखिरी पद आपको देखना पड़ेगा, आखिरी पद के लिए आपको देखना पड़ेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित हो रही है। 999। कोई नहीं बताएगा, अभी नहीं बताएगा कोई, ये आखिरी वाली आपको खुद ढूंढनी। आराम से सोचिए और करिए। आराम से सॉल्व करिए बेटा।
गुड, एक बच्चे ने आंसर किया, एकदम करेक्ट आया उसका। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम करेक्ट कर रहे हैं। मैम सबका सही है। हाँ सबका सही है, बिल्कुल। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड बेटा। हाँ 8 बच्चों का सही है 10 में से। ग्यारह बच्चों का आंसर आ गया है। सत्रह में से 13 का करेक्ट है। वेरी गुड। दो तीन बच्चे अभी भी रहते हैं बेटा, जल्दी से करो, फिर मैं इसको समझा के नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी पोल में। चलिए, क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस ठीक। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन? यस, एकदम करेक्ट बेटा। अच्छा, पहला पद तो मैंने बता दिया भाई, 100 होगा जो 4 से विभाजित होगा। आखिरी पद देखो, 3 अंकों का आखिरी पद 999 होता है, पर ये तो 4 से जाएगा ही नहीं, साफ दिख रहा है। फिर 998 को चेक किया होगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 चौके 16, 38 4 से जाता नहीं है। फिर 997 भी नहीं जाएगा, 996 जाएगा, है ना। 996 जाएगा ना 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16,
4 9 जा 36। हाँ, 996 आखिरी 3 अंकों का नंबर है जो 4 से विभाजित होता है। तो AP बन गई मेरी। L बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा D। आखिरी पद है 996, पहला पद है 100, N मुझे निकालना है, D भाई 4 ही आएगा क्योंकि 4 का पूछा है ना, तो सब में 4 4 का ही अंतर होगा। 100 प्लस 4 की N से गुणा करी 4N, 4 की -1 से -4, 100 में से 4 गए 96 प्लस 4 है 96 बेटा इस तरफ आ जाएगा। 996 में से 96 घटाओगे कितना आएगा, घटा दो, कितना आया, 100 आया, 900। सॉरी 900 आया, ठीक है, बराबर 4N। N का मान कितना आ गया, 900 बट्टे 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 225 हमारी टोटल 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होंगी। क्लियर सभी को, समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया, चलिए ठीक है। आपने नोटिस किया होगा आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे बहुत सारे सवाल है या नहीं है तरीके के, है ना। तो मैं क्या करूंगी, आज आपको देखती हूँ, अगर इसका अगर लिंक है तो मैं आपको भेजूंगी, नहीं तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। हाँ, इस तरह के सवाल बिल्कुल है एनसीईआरटी, ठीक है। सो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रही हूँ बेटा।